नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज का विषय बेहद खास होने वाला है। एक ऐसा विषय आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके बेहद काम आएगा। अगर आपके बच्चों का विवाह एक तय उम्र होने के बाद भी हो नहीं पाया, कौन से ग्रहीय ऐसे कारण थे, कौन से ऐसे आपको निवारण करने थे जिससे बच्चे का विवाह हो जाता, लेकिन विवाह उम्र होने के बाद भी आप नहीं कर पाए। क्यों ऐसा आपके साथ हुआ? क्यों आपके बच्चों के विवाह के अंदर विघ्न बाधा आ रही है? एक ऐसा महा उपाय आपके साथ साझा करूंगा मित्रों, जो आपके बच्चों के विवाह में आने वाली तमाम बाधाओं को, तमाम मुश्किलों को एकदम से खत्म करेगा और उनके दाम्पत्य जीवन को एकदम से मधुर करेगा। शुरुआत करते हैं हर दिन की तरह दिव्य महामंत्र से। ओम श्रीम श्रीयै नमः। इस महामंत्र को आप नोट करें मित्रों। ओम श्रीम श्रीयै नमः देवी भगवती महालक्ष्मी का महामंत्र है ये। इस महामंत्र को अपने घर की उत्तर दिशा को साफ करके लाल आसन पर बैठकर, हो सके तो कमल गट्टे की माला से एक घी का दीपक जलाकर जाप कर लीजिए। 108 की संख्या में करिए। देखिए, जब भी आप जाप करें तो विषम संख्या में करिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला। आप एक ही माला जाप कर लीजिए। इसका प्रभाव आपको तत्क्षण दिखाई देगा। क्या क्या लाभ होगा? आपके घर से दरिद्रता का नाश होगा, आर्थिक संकट खत्म हो जाएंगे, आपकी पॉकेट में जो पैसे नहीं टिकते थे अब वह टिकने लग जाएंगे, यानी कि आपकी पॉकेट भरी रहेगी। तो मित्रों, इस महामंत्र को नोट कर लीजिए, भरपूर लाभ होगा। आइए मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 19 अप्रैल 2024, दिन शुक्रवार, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। आज कामदा एकादशी भी है। मित्रों, नक्षत्र होगा मघा, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। दिशाशूल होगा आज पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर यात्रा ना करें तो आपके लिए बेहतर है। मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हुए अवगत कराते हैं आज के शुभ समय से। आज का शुभ समय आपके समक्ष है। सुबह 7:30 से 9 के मध्य यह समय रहेगा। भाई, किसी भी महत्वपूर्ण कागज पर हस्ताक्षर करने हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपको मिलना है, किसी भी जरूरी कार्य के लिए जाना है, तो इस समय का लाभ जरूर उठाइए। सुबह 10:30 से 12 के मध्य यह समय रहेगा। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से बचिएगा, वरना नुकसान की संभावना हो सकती है। विषय की ओर आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से ग्रहों की युति अक्सर विवाह में बाधा डालती है, बहुत परेशानी ये क्यों करती है, आइए जानते हैं। देखिए, यदि विवाह योग्य संतान की कुंडली में सप्तम भाव में पापी ग्रह विराजमान हो या गोचर करें, यानी कि जन्म के पापी ग्रह या तो वहां पर हो या भ्रमण करते हुए पापी ग्रह सप्तम भाव में आ जाएं, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, तो भाई विवाह में अक्सर विलंब हो जाता है, या तो विवाह की बात तय होकर रह जाती है। विवाह का कारक बृहस्पति और सप्तम भाव का कारक शुक्र यदि नीच अवस्था में हो तो भी विवाह में विलंब होता है, यानी कि दोनों ही कारक बृहस्पति और शुक्र पीड़ित हो जाएं तो यकीन मान के चलिए विवाह में विलंब होगा या फिर विवाह होकर टूट जाएगा। तो भाई, अपनी कुंडली का आकलन किसी योग्य विद्वान से जरूर कराइए। सप्तम भाव में विशेष तौर पर गुरु राहु का चांडाल दोष हो और सप्तमेश छठे घर में विद्यमान हो, यानी कि अपने से 12 में बैठ जाए, गुरु राहु का चांडाल दोष बन जाए सप्तम भाव में, तो भी यह हो जाता है। विशेष तौर पर कुंडली का नवमांश, यानी कि D9 चार्ट, यदि नवमांश कुंडली में भी सप्तमेश पीड़ित हो तो विवाह में मुश्किलें आ ही जाएंगी। तो भाई, इनसे बचने का महा उपाय क्या है? कौन से ग्रहों की युति कहीं ना कहीं ये जो बाधा डाल रही थी उसको शांत कैसे किया जाए, उसे मनाया कैसे जाए, यही हम आज आपको बताने वाले हैं, ताकि आपकी बिटिया रानी के, ताकि आपके सुपुत्र के विवाह में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, जब विवाह की बात होती है परिवार में खुशियां आ जाती हैं, लेकिन विवाह की बात ना हो पाए तो हर व्यक्ति घर में परेशान रहने लगता है।
विवाह की समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के दान करने से भी इस समस्या को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। कौन सा वो दान है, कौन सी वो सामग्री है, आइए नोट करा देते हैं। शुक्ल पक्ष के गुरुवार को 1.25 किलो चने की दाल और हल्दी और 1.25 किलो गुड़, नोट कर लीजिए संख्या, 1.25 की संख्या में लीजिए। सुबह सूर्योदय से लेकर 1 घंटे के भीतर, यानी कि शुक्ल पक्ष का बृहस्पतिवार रहेगा, सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक बृहस्पति की होरा में, यह होती है बृहस्पति की होरा। प्रतिदिन जो वार हो उससे सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक उस वार की होरा होती है। तो मित्रों, आप इस बात को नोट कर लीजिए। यह दान आप किसी बुजुर्ग ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने दाएं हाथ से करिए। यकीन मान के चलिए, प्रभाव आपको अवश्य दिखेगा। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन सुबह सूर्योदय के समय 1.25 मीटर पीला कपड़ा, 1.25 किलो बेसन के लड्डू, केसर, मुनक्का भगवान विष्णु के मंदिर में रखिए, प्रार्थना करिए, आपका कार्य सिद्ध होगा। अगर वहां कोई व्यक्ति है तो यह सामग्री उसको दे दीजिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपको मिल जाए, यह सामग्री उसको भी आप दे सकते हैं, आपका कार्य जरूर बनेगा। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि विवाह की समस्याओं को खत्म करने के लिए कौन सा महा उपाय आपको अपनाना चाहिए ताकि बच्चों के विवाह में कोई बाधा बिल्कुल ना आए। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय आपको जल्दी उठना चाहिए। हल्दी को पीसकर आप गंगा जल में मिलाएं, थोड़ा सा लेप बना लीजिए। एक शुद्ध और साबुत नारियल पर आप स्वस्तिक बना दीजिए। बहुत अच्छे से सुंदर सा आपको स्वस्तिक बनाना है। अब इस नारियल को आप अपने घर के देवालय में, देव स्थल में, मंदिर में रखकर एक घी का दीपक इस नारियल के सामने जलाइए। किसी आसन पर खड़े हो जाइए या बैठ जाइए। अभिष्ट फलम देवम सर्वज्ञम सुरपूजितम अक्षमालाधरम शांतम प्रणमामि बृहस्पतिम, इस महामंत्र का आपको 27 बार जाप करना है। इस महामंत्र को आप नोट कर लीजिए। अब यह नारियल अपने दाएं हाथ से मस्तक से स्पर्श कराकर भगवान विष्णु के मंदिर में रखिए। एक बार करके तो देखिए मित्रों इस उपाय को। ऐसा करने से विवाह के योग प्रबल होंगे। दुष्ट ग्रह कहीं ना कहीं आपको परेशान नहीं करेंगे। पापी ग्रहों के कारण आ रही बाधा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके बच्चों के विवाह में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो आज के विषय में इतना ही। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।